शिवा का सैनिक शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान शिव की प्रतिदिन सेवा। भवानी ने कहा, योगिन आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह क्या बात कह डाली। प्रभु आप ज्ञान विशारद हैं, तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभु आप तप शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्माओं का तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो यह शक्ति है उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि पालन और संहार होते हैं। भगवान आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं। बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं। आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय है वह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना हो यह सब कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती जी के इस वचन को सुनकर महती लीला करने में लगे हुए प्रसन्नचित्त महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, मैं उसको तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वत प्रकृति रहित शंभु के रूप में सिद्ध होता हूँ। आज सत्पुरुषों को कभी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार्य से दूर एवं निराकार रहना चाहिए। नारद जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही तब काली मन ही मन हंसकर मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा, कल्याणकारी प्रभु योगिन आप जो बात कही है क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है। फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए, क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे। इन सब बातों को विचार करके तात्विक दूसरी से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न कुछ कहना चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति ही है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं यह सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। प्रभु शंभु यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर तपस्या किस लिए करते हैं। हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूपों को नहीं जानते। आप यदि अपने स्वरूपों को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं। योगी मुझे आपसे साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है। प्रत्यक्ष प्रणाम उपलब्ध होने पर विधान पुरुष अनुमान प्रणामों को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है यह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचारक प्रकृति ही मानना चाहिए। योगीश्वर बहुत कहने से क्या लाभ। मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष है, यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरही हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं। फिर निराकार कैसे है और मुझसे लिप्त कैसे नहीं। शंकर यदि आप प्रकृति से परे हैं